इफ़ यू डोंट नो कि किसी को मना कैसे करते हैं, किसी को भी ना कैसे बोलते हैं, देन ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आपको इसको फिक्स करना ही पड़ेगा। नहीं तो ओवर द टाइम ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आपका एक फ्रेंड है स्कूल में और आपको पूरी क्लास को एक असाइनमेंट मिला है जो कि आपको कंप्लीट करना है। देन आपका एक फ्रेंड आपके पास आता है और बोलता है कि भाई यार, क्या तू प्लीज़ मेरा ये असाइनमेंट बना देगा। आप ना ही उससे सवाल पूछते हो और ना ही आप उसको मना कर पाते हो। आप बोल देते हो ठीक है, बना दूंगा। आपका अंदर से मन कर रहा था कि मैं बोल दूं कि नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपने अपने मुंह से बोला कि हाँ मैं बना दूंगा। तो अगर आप ऐसे इंसानों की जिससे कोई कुछ भी बोलता है और आप उस काम को मना नहीं कर पाते हो, लाइक आपका मन कर रहा होता है कि आप मना कर दो लेकिन आप कर नहीं पाते हो। लाइक मैं भी पहले ऐसा ही था। कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड, कोई भी टीचर, कोई भी बंदा मेरे से कुछ भी काम बोलता था प्यार से, देन मैं उसको मना नहीं कर पाता था। मेरा मन कर रहा होता था कि मैं मना कर दूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता था। मेरे जो भी क्लासमेट्स थे उन सब में मेरी ड्राइंग उन सब से थोड़ी सी बेटर थी, थोड़ी सी। तो वो सारे जब भी कोई ड्राइंग वाला असाइनमेंट मिलता था तो वो मेरे को दे देते थे ला करके कि ले उज्जवल तू बना दिए सब। और मैं मना भी नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि मेरा मन तो कर रहा होता था मना करने का लेकिन मैं बोल नहीं पाता था। कुछ भी समझ सकते हैं उसे कि दूसरा बंदा ऑफेंड ना हो जाए या फिर हमारी दोस्ती ना टूट जाए, कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना, तो ये चीज़ आपको श्योरली डिप्रेस करेगी। जैसे जैसे हम लोग कैरियर के बारे में सोचते हैं कि आपको कुछ और बनना था और आपके पेरेंट्स ने या किसी भी ने भी फोर्स करके आपको डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करवा दी और अब आप डॉक्टर इंजीनियर बन भी गए हो कुछ और आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, अर्निंग की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप खुश नहीं हो अपनी लाइफ से। क्यों? क्योंकि आपने वो नहीं किया जो आपको करना था। आपको कुछ और बनना था। लेट्स सपोज़ आपको आर्टिस्ट बनना था या फिर आपको कोई एक्टर बनना था और आपने घर के प्रेशर के कारण कोई और प्रोफेशन चूज़ कर लिया जिसके लिए आप बने ही नहीं थे। दोनों में ही सेम केस है। आप वो चीज़ कर रहे हो जो कि आपको नहीं करनी है, जो करने का आपका मन नहीं कर रहा है। एंड इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ वॉट एवर यू आर डूइंग, देन यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ, यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग। तुम बस एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर आपको ना बोलना नहीं आता तो बहुत सारे लोग आपका इतना गंदा फ़ायदा उठाएंगे कि हर चीज़ आपसे कराने लगेंगे। ऐसे ही जब मेरे क्लास के बच्चे मेरे को बोलते थे असाइनमेंट बनाने के लिए अपना, तो मैं बना देता था, लेकिन और उस कारण से मेरा काम पेंडिंग रह जाता था। और जब मेरा काम पेंडिंग रह जाता था तो अगले दिन मैं पनिश होता था और उन सब का वो सब अपना रिटर्न वर्क कर लेते थे और ड्राइंग का मेरे से करा लेते थे। लेकिन जब दोबारा टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया ड्राइंग का, वो बच्चे फिर से मेरे पास आए और फिर से मेरे को बोला वही असाइनमेंट बनाने के लिए। लेकिन इस बार मैंने बोला कि ठीक है मैं बना दूंगा, लेकिन मेरा जो रिटर्न वर्क है वो तुम कर देना। देन वॉट? दे सेड नो एंड आई सेड नो एंड दे मूव्ड ऑन। तो आपको लगता है कि कोई भी ऑफेंड हो जाएगा या फिर आपका रिश्ता टूट जाएगा उससे या फिर जो भी है किसी भी डर के कारण, वो डर आपका फेक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लाइक मेरे केस में मैंने उन फ्रेंड्स को मना कर दिया। जब फ्रेंड्स तो क्या, क्लासमेट्स को मैंने जब मना कर दिया अपने, मैं नहीं बना सकता तुम्हारा जो भी असाइनमेंट है, तुम खुद बनाओ या तो फिर तुम मेरा लिखने वाला असाइनमेंट करो, मैं तुम्हारा ड्राइंग वाला असाइनमेंट कर दूंगा। देन उन्होंने वो अपना असाइनमेंट खुद ही किया और मैंने भी अपना खुद ही किया। देन मेरे को समझ आया कि हर चीज़ में हाँ बोलने की आदत कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तो जैसे कि मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को फ़िक्स किया, आप भी अपनी इस प्रॉब्लम को फ़िक्स कर सकते हो। आपको जस्ट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आपसे कोई कुछ बोले, जब भी कोई इंसान आपके पास आता है और आपको कोई काम देता है, तो आपको उस टाइम अपने मन की बात सुननी है कि आपका मन क्या कह रहा है। आपका मन कर रहा है करने का या फिर नहीं कर रहा है। लेट्स सपोज़ आपसे कोई आकर के बोलता है कि कैरियर की बात ले लेते हैं, कोई आकर के बोलता है कि भाई तू नीट का एग्ज़ाम दे, तू डॉक्टर बन, बहुत स्कोप है इसमें। लेकिन आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको मे बी कोई भी प्रोफेशन, कुछ भी और, फोटोग्राफर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, एक्टर बनना है, कुछ भी बनना है आपको। देन जस्ट सिंपली से नो, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, इन क्लियर वर्ड्स। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपका बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और दूसरा फ़ायदा, आप हैप्पी फील करोगे कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करना है, वो नहीं कर रहा हूँ जो दूसरे चाहते हैं कि मैं करूँ। मैं उस वे में नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स भी आपसे कोई काम बोल रहे हैं देन आप वो भी नहीं सुन रहे हो कि टीवी बंद करके जल्दी सो जा या फिर आजा डिनर कर ले, उसमें भी आप देर कर रहे हो। वो सब दिमाग होगा इतना आप में कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होगे। देन अभी से ही ना बोलना स्टार्ट कर दो। लाइक हर चीज़ में नहीं, आपको एरोगेंट नहीं बनना है। अगर आप हर चीज़ में ना कर रहे हो देन ये तो एरोगेंस हो जाता है, लेकिन आपको एरोगेंट नहीं बनना है, आपको जस्ट ऑनेस्ट बनना है।
आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं क्या ये करना चाहता हूँ। और आपको इस चीज़ की केयर नहीं करनी कि सामने वाला बंदा है वो सोच रहा होगा कि मैं एरोगेंट हूँ। सोच रहा है तो सोचने दो ना। आप अपने दिल का काम तो कर रहे हो कम से कम। अगर आप भी मेरी तरह हर चीज़ में हाँ हाँ बोलते रहते हो, लाइक मैं पहले बहुत हर चीज़ में हाँ, किसी से भी ना नहीं बोल पाता था, देन इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी फिक्स कर लो। मैंने तो कर ली, आप भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।